सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जय हिंद। आरजेएस पीबीएच स्टूडियोज़ ऑन व्हील्स में आपका स्वागत है। मैं उदय कुमार मन्ना, राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक। सकारात्मक दशक चल रहा है और सकारात्मक वर्ष में पॉजिटिव मार्च है, यानी 31 दिन में 31 से ज़्यादा विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और अगली पीढ़ी के लिए ये सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। और ये न्यूज़लेटर में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पे, और जो पुस्तक प्रकाशित होगी ग्रंथ 5 अगस्त 2025 में लोकार्पण होगा, उसमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। फिराक गोरखपुरी उर्दू के ऐसे अलहदा शायर जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे। 3 मार्च, आइए जानते हैं। उनकी जो शायरी थी उसमें प्रेम और सौंदर्य दिखाई देता है और जिसकी झलक उनके काव्य में साफ दिखाई देता है। रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय ये क्या चीज़ है जवानी भी। वो चुपचाप आंसू बहाने की रातें, वो एक शख्स के याद आने की रातें। तो ये थे फिराक गोरखपुरी साहब, और उर्दू गज़ल के क्लासिक मिजाज को उन्होंने नई ऊंचाइयां दी और उन्होंने हर विधा में लिखा। आइए आगे बात करते हैं। उनके शायरी के उपनाम फिराक गोरखपुरी से के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। और फिराक गोरखपुरी जी का जन्म जो है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत उन्होंने की थी और शिक्षा जो है अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी में उनकी हुई। बाद में फिराक गोरखपुरी साहब जो हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी के अध्यापक रहे और उर्दू भाषा में अपनी रचनाएं की। फिराक साहब ने अपने साहित्यिक जीवन का श्री गणेश गज़ल से किया था। अपने साहित्यिक जीवन में आरंभिक समय में 6 दिसंबर 1926 को ब्रिटिश सरकार के राजनैतिक बंदी बनाए गए। उर्दू शायरी का एक बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर आ रहे थे। नज़ीर इलाहाबादी साहब, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा, उनमें एक प्रमुख नाम है फिराक गोरखपुरी साहब का। फिराक साहब ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। दैनिक जीवन के कड़वे सच और आने वाले कल के प्रति उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक साहब ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। फारसी, हिंदी, ब्रज भाषा और भारतीय संस्कृति गहरी समझ के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच बस गई है। फिराक गोरखपुरी की शायरी में गुल ए नगमा, मशल रूह ए कायनात, नग़्म ए साज, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान रूप, धरती की करवट, गुलबाग रमज़ व कायनात, चिरागा, शोला व साज, हज़ार दास्तान, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी के साथ हिंडोला, जुगनू, नकूश, आधी रात, परछाइयाँ और तराने इश्क जैसी खूबसूरत नज़में और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रुबाइयों की रचना फिराक साहब ने की है। उन्होंने एक उपन्यास, साधु और कुटिया और कई कहानियाँ भी लिखी हैं। उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में 10 गद्य कृतियों में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। तो फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में अभी आप ये जानकारी ले रहे थे।
और ये जानकारी नई पीढ़ी तक भी पहुंचना चाहिए और आरजेएस पीबीएच स्टूडियोज ऑन व्हील्स के माध्यम से जानकारी कहीं भी कभी भी पहुंचाई जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।